एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। आजादी के 80वें राष्ट्रीय पर्व पर देश भर में तिरंगे को सलाम किया गया। कहीं देशभक्ति के गीत गूंजे तो कहीं राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया गया। भिलाई के एसआर हॉस्पिटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद जहां राष्ट्रगान और वंदे मातरम के सामूहिक गान से माहौल देशभक्तिमय हुआ, वहीं 4 किलोमीटर की मैराथन दौड़ के जरिए फिट इंडिया हिट इंडिया का संदेश दिया गया। समारोह के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और स्वच्छता वीरों का सम्मान भी किया गया। आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एसआर हॉस्पिटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में देशभक्ति का रंग देखने को मिला। एसआर हॉस्पिटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एवं लोकतंत्र प्रहरी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन संजय तिवारी ने तिरंगा फहराया। तिरंगा लहराते ही पूरा परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम का सामूहिक गान हुआ। अस्पताल के चिकित्सकों, कर्मचारियों और उपस्थित लोगों ने देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एसआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज की ओर से, लोकतंत्र प्रहरी परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को, आप सभी प्रदेशवासियों को और विश्व में रह रहे सभी भारत माता के भक्तों को, देश प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। यह जो स्वतंत्रता दिवस है, हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उस गणना के अनुसार से 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। आज का दिन यह गौरवपूर्ण दिवस इसलिए है क्योंकि वंदे मातरम जो है हमारा गीत है, उसने 150 साल पूरे किए हैं। आज एसआर परिवार की ओर से ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया है। ध्वजारोहण के बाद में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य यह है कि जो आसपास की क्षेत्र की जनता है वह जागरूक हो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, योगा के प्रति जागरूक हो, एक्सरसाइज के प्रति जागरूक हो और हम सभी क्षेत्रवासी हम एक टीम भावना के साथ, परिवार के साथ मिलकर इस आयोजन को सफल करें। इसलिए इस प्रकार की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। पुनः आप सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, विश्व में रह रहे सभी देशभक्तों को एसआर परिवार की ओर से, लोकतंत्र प्रहरी परिवार की ओर से कोटि कोटि बधाई, अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसआर हॉस्पिटल में इसका बहुत अच्छे से आयोजन हुआ। महात्मा गांधी, भारत माता, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के पूजा अर्चना के पश्चात ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैसा कि निर्देश था कि वंदे मातरम का 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम से शुरुआत की गई और राष्ट्रगान का भी, राष्ट्रगीत का भी गायन किया गया। इस अवसर पर हमारे इस एसआर हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ को मैं इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे राष्ट्र के 80th इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस एवं वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पे समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेषकर हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ जो इतने रेगुलरली दिन मिला के काम करते हैं, सबको आज की तारीख में सबको शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोग एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, जिसके लिए ये राष्ट्रगान और वंदे मातरम उसका प्रतीक है, एक फैमिली की तरफ काम करेंगे और मरीजों के इलाज के लिए पूर्ण सहमति एवं एफर्ट्स लगा के काम करेंगे। धन्यवाद। आज देश और एसआर हॉस्पिटल परिवार स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, एसआर ग्रुप परिवार को
हॉस्पिटल परिवार को अनंत शुभकामनाएं। एवं मरीजों की सेवा करना भी एक तरह से देश की सेवा है। अतः मेरा सभी स्टाफ से अनुरोध है कि मरीजों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दे, दिल लगा के सेवाएं दे। यही एक देश की सेवा है। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एसआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज के प्रांगण में बड़े गर्व के साथ में 80वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह समाज के लिए जो मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई है, इस समाज के लिए और आसपास के लोगों के लिए और स्वयं के लिए और सभी के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ रहने से ही देश, समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। यह एक सांकेतिक रूप से आप सभी के लिए संदेश है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए एसआर हॉस्पिटल में देशभक्ति के साथ सेहत का संदेश भी दिया गया। फिट इंडिया हिट इंडिया की थीम पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। करीब 4 किलोमीटर की मैराथन एसआर हॉस्पिटल से शुरू हुई। प्रतिभागी करीडी चौक तक पहुंचे और फिर वापस एसआर हॉस्पिटल लौटे। पूरे रास्ते उत्साह और ऊर्जा का माहौल नजर आया। यानी आजादी के जश्न में सिर्फ तिरंगा ही नहीं लहराया, बल्कि स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ कदम भी आगे बढ़े। मैराथन के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह का समापन सम्मान समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राम उपकार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान एसआर हॉस्पिटल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। खास तौर पर अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वच्छता वीरों को भी सम्मान दिया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे वरिष्ठ समाज सेवी अखिलेश सिंह और संस्था की कर्मी कुमारी रेखा पारकर का जन्मदिन भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। एसआर हॉस्पिटल की ओर से आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस सारे कार्यक्रमों के लिए मैं शुभकामना देता हूं। पूरे स्टाफ को, आदरणीय चेयरमैन साहब को, रंजन सर को, जैन साहब को, शर्मा सर को, सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारी बधाई। और ये प्रेरक कार्यक्रम है। मैराथन दौड़ के माध्यम से आप हेल्थ के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार से अगर हम लोग शारीरिक सक्रियता बनी रहे तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकेंगे। कार्यक्रम भी बहुत शानदार और सबसे अच्छा कि अभी एक जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे स्टाफ के जो लोग हैं, एकदम मतलब जो लोग हर तरह का काम करते हैं, सफाई जो दूत हैं उनसे लेके और ऊपर के लोगों तक जो पर्सनल स्टाफ है, सबका सम्मान किया गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। कुल मिलाकर एसआर हॉस्पिटल का यह स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति, स्वास्थ्य और सेवा भावना का संगम बन गया। तिरंगे के सम्मान से शुरू हुआ कार्यक्रम फिट इंडिया हिट इंडिया के संदेश और कर्मठ कर्मचारियों के सम्मान के साथ यादगार बन गया। भिलाई में स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 50वीं पुण्यतिथि स्मृति पर 26वें वसुंधरा प्रतिष्ठान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार एवं सांस्कृतिक कर्मी राजेश गनोदवाले को छत्तीसगढ़ की संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर में 26वें वसुंधरा प्रतिष्ठान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने देवी प्रसाद चौबे के ग्रामीण पत्रकारिता और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि चौबे ने युवाओं को और किसानों को संगठित कर जागरूकता की भावना गांव-गांव तक पहुंचाई। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार एवं संस्कृत कर्मी राजेश गनोदवाले को 26वें वसुंधरा सम्मान से नवाजा गया। गनोदवाले ने करीब 3 दशकों तक छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संगीत और संस्कृति पर निरंतर लेखन किया है। इस दौरान बहुमत और वसुंधरा के विशेषांक का विमोचन भी किया गया, जिसमें तीजन बाई के व्यक्तित्व और कृतित्व को केंद्र में रखा गया। वहीं डॉक्टर चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ में भोपाल के भारत भवन की तर्ज पर स्थायी संस्कृति संस्थान विकसित करने की जरूरत बताई। बात कही है और बहुत गंभीर विषय
छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ का प्राचीन जो इतिहास है और हमारे बस्तर से सरगुजा तक बिखरे हुई हजारों साल की परंपरा, और उसमें मूर्ति कला भी है, उसमें छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास भी है। जैन धर्म का, बौद्धिज्म का और सनातन धर्म के साथ साथ 6वीं, 5वीं, 3री ईसा पूर्व के जो अवशेष मिल रहे हैं वो बताता है कि छत्तीसगढ़ कितना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था, मजबूत था। और इस स्मृति को मजबूत बनाने के लिए निश्चित रूप से आज चर्चा और सुझाव जो आए हैं, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष जी ने, रंदास जी ने जो बात कही, नहीं गंभीर है, उसमें हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। 14 अगस्त स्वर्गीय देवी प्रसाद जी चौबे जी का 50वां स्मृति दिवस आज के साथ ये विशिष्ट कार्यक्रम जहां वसुंधरा सम्मान हम देते हैं, छत्तीसगढ़ के पत्रकार, साहित्यकार और उसके साथ ही साथ अन्य विशिष्ट बौद्धिक वर्ग के लोगों का 26वां ये वर्ष है। राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ और छत्तीसगढ़ के सारे ऐसे पत्रकार और संपादक जो छत्तीसगढ़ में जरूर थे मगर राष्ट्रीय स्तर में जिनकी धमक थी, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम ये लगातार हो रहा है। और चौबे जी ने जो साजा, बेमेतरा, कवर्धा के आसपास क्षेत्र में उस दौर में पत्रकारिता की शुरुआत जो की, बाद में विधायक बने और जन जागरण में लगातार आगे रहे। ठाकुर प्यारेलाल जी के साथ उस आंदोलन से भी जुड़े रहे, सहकारिता से लेकर किसानों को बेहतर जीवन जीने के तरीका देने का। आज उन्हें याद करते हुए ये पुरस्कार 26 वर्ष की यात्रा पूरा कर चुका है। आयोजन समिति के सभी साथियों को, दिनेश जी, प्रदीप जी को, खास तौर से रविंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और पूरे आयोजन समिति को साधुवाद। पडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में 600 कांवड़ियों की 151 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा 5वें दिन जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। भक्ति और श्रद्धा से सारोबार श्रद्धालुओं ने मंदिर में जलाभिषेक कर यात्रा का समापन किया। पडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में करीब 600 कांवड़िए शामिल हुए और 151 किलोमीटर का सफर तय किया। 5वें दिन कांवड़ यात्रा जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचते श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल नजर आया। कांवड़ियों ने विधि विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पूरी यात्रा के दौरान आस्था और भक्ति के साथ जन सहभागिता भी देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने यात्रा को धार्मिक आस्था और सामूहिक सहभागिता का अनुभव बताया। जलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ 5 दिवसीय कांवड़ यात्रा संपन्न हुई। अमरकंटक से लेकर भोरमदेव तक यात्रा 151 किलोमीटर भावना बोहरा के नेतृत्व में करने वाले सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुभकामना। बोल बम। नक्सल मुक्ति के बाद सुकमा के 50 सुदूर गांव में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रगान के साथ ग्रामीणों ने आजादी का जश्न मनाया और गांव में देशभक्ति का माहौल नजर आया। नक्सल मुक्ति के बाद सुकमा जिले के सुदूर गांव में नई तस्वीर देखने को मिली। जिले के 50 गांव में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसी दौरान गांव में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी। ग्रामीणों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। लंबे समय बाद इन इलाकों में राष्ट्रीय पर्व का आयोजन उत्साह के साथ हुआ। तिरंगा फहराने के साथ ग्रामीणों में देशभक्ति और गर्व की भावना एक साथ नजर आई। सुकमा के इन गांव में आजादी के पर्व ने बदलाव और नई उम्मीद का संदेश दिया। आप जानते हैं जैसे कि नक्सल मुक्त होने के बाद में सुकमा में पहला 15 अगस्त मनाया जा रहा है और हम सभी का प्रयास आज ये है कि जहाँ जहाँ पे झंडा फहर रहा है वहाँ पर देशभक्ति की भावना, देश के हित में सोच और इसके साथ ही साथ जो उनकी समस्याएं हैं उनको जाना जा रहा है। और ये जो 40 से 50 गांव जहाँ पे आज झंडा फहराया जा रहा है वो एक मील का पत्थर भी है कि किस प्रकार नक्सल मुक्त होने के बाद में अब लोग बढ़ चढ़कर शासन के साथ में मिलकर उनकी समस्या बता रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्र पर्व को हर्षोल्लास से मना रहे हैं।
बस्तर में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बीएसएनएल के 419 नए मोबाइल टावर मार्च 2027 तक शुरू किए जाएंगे। इसके साथ फ्रीडम 2.0 ऑफर 200 Mbps FTTH प्लान और सैटेलाइट फोन सेवा से नेटवर्क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बस्तर में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर बीएसएनएल ने विस्तार की तैयारी की है। मार्च 2027 तक 419 नए मोबाइल टावर शुरू किए जाने की योजना है। इन टावरों से नेटवर्क की पहुंच दूर दराज इलाकों तक बढ़ाने पर जोर रहेगा। बीएसएनएल की ओर से फ्रीडम 2.0 ऑफर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 2000 Mbps तक की FTTH इंटरनेट सेवा पर भी फोकस है। दुर्गम क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट फोन सेवा भी अहम पहल होगी। मोबाइल नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट के विस्तार से डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। बीएसएनएल के इस प्रयास में बस्तर में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस की विशेष घोषणाएं जो है वो पहला है कि हम एक फ्रीडम प्लान हमने लॉन्च किया है मोबाइल धारकों के लिए, मोबाइल धारकों की और नए जो मोबाइल के कस्टमर्स जुड़ना चाह रहे हैं बीएसएनएल के साथ में उनके लिए यह एक तरह से ₹1 में रिचार्ज वाली सुविधा है। फ्रीडम 2.0 ऑफर इसे कहा जा रहा है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को प्रतिदिन 1 GB का डेटा उपलब्ध होगा, 100 SMS प्राप्त होंगे का यूज़ कर पाएंगे, अनलिमिटेड वॉइस कॉल रहेगी और 24 दिन की इसकी वैधता रहेगी। तो 24 दिनों के पहले अगर वो रिचार्ज करा लेते हैं तो ये सेवा उनकी जो है कंटिन्यू होगी। इसके अतिरिक्त फिर जो है फाइबर टू द होम वाली जो बीएसएनएल की सेवा रहती है उसमें इन्होंने प्लान जो दिया हुआ है बीएसएनएल ने वो 1111 का एक प्लान है। इसमें 200 Mbps तक की स्पीड रहेगी, प्रति माह 500 GB का डेटा रहेगा। यह ऑलमोस्ट यह अनलिमिटेड प्लान कहलाएगा और 25 से अधिक इसमें प्रीमियम OTT चैनल्स भी रहेंगे जो इस FTTH के माध्यम से भी आप देख सकेंगे। एक ही कनेक्शन के माध्यम से आप ब्रॉडबैंड सेवा का भी उपयोग कर सकेंगे और इसमें जो है वो डिजिटल मनोरंजन है वो भी आपका OTT के माध्यम से हो जाएगा। सरोना स्थित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आश्रय स्थल गरिमा गृह में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति के आयोजन में समारोह देशभक्ति के रंग और उत्साह से सराबोर नजर आया। सरोना स्थित गरिमा गृह में 28वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के इस आश्रय स्थल में स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासा उत्साह नजर आया। समारोह के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के वातावरण में रंगा रहा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। आजादी के पर्व के जरिए एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। गरिमा गृह में आयोजित कार्यक्रम में समावेशिता और सामाजिक सहभागिता की भावना को भी दर्शाया। तो उल्लास और देशभक्ति के माहौल के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न हुआ। सूरजपुर जिले में बारिश के बीच नाले का जलस्तर बढ़ने से एक बाइक सवार युवक तेज बहाव में बहने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रस्सी के सहारे युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूरजपुर जिले में बारिश के कारण नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक नाले के तेज बहाव की चपेट में आ गया। बहाव बढ़ने से युवक के बहने की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया। रस्सी के सहारे युवक को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की गई। पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता से युवक को समय रहते बचा लिया गया। हादसे के बाद लोगों से बारिश के दौरान नालों और तेज बहाव वाले रास्तों से सावधानी बरतने की अपील की गई। और थोड़ी भी परेशानी हो हमको फोन कर देना, तुमको हॉस्पिटल भेजा। अभी यहाँ बैठे बैठे परेशान हो गए। जाओगे किधर से घर? अभी तबीयत ठीक है ना? तबीयत तबीयत स्वास्थ्य ठीक है? कहीं कोई चोट वोट? कहीं चोट नहीं है। कौन आया तुम्हारे साथ लेने? महसूस करो, ठीक लग रहा है तुमको? तुम्हारा भाई भतीजा कौन आया लेने? इधर आ। हाँ, ये आप लोग ले जा रहे हो ना इसको? ठीक, सुरक्षित सही हालत में है? ठीक, ले जाइए। ठीक हो ना तुम? कोई मेडिकल की आवश्यकता भी तुमको? नहीं, जब भी आवश्यकता हो अस्पताल हमको खबर करो। ठीक है, चलिए इसको सुरक्षित लेके जाइए। पेंड्रा में निर्माणाधीन NH-45 की बदहाल सड़क और खराब बाईपास ने यातायात व्यवस्था को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक ही यात्री बस दिन में 2 बार फंस गई, जिससे दोनों बार क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया।
पिंडरा में निर्माणाधीन NH-45 की बदहाल सड़क लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। खराब सड़क और बाईपास की स्थिति के बीच एक यात्री बस फंस गई। खास बात यह रही कि यही बस एक ही दिन में 2 बार फंसी। दोनों ही बार बस को निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। बस के फंसने से यात्री और सड़क से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हुई। निर्माणाधीन सड़क और खराब बाईपास की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। बार बार वाहनों के फंसने से यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सड़क निर्माण जल्द पूरा कर आवागमन सुगम किया जाएगा। भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने नामी कंपनियों के नाम पर नकली मोबिल ऑयल बेचने वाले एक दुकानदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी टाटा मोटर्स और गल्फ ऑयल जैसी कंपनियों के नाम से नकली मोबिल ऑयल बेच रहा था। भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एक दुकानदार को नकली मोबिल ऑयल बेचते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर नामी कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर नकली उत्पाद बेचने का आरोप है। दुकान से टाटा मोटर्स और गल्फ ऑयल के नाम से जुड़े नकली मोबिल ऑयल की बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नकली मोबिल ऑयल को जब्त किया। मामले में आरोपी दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब नकली उत्पादों की सप्लाई और इससे नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। कार्रवाई के बाद नकली ऑटोमोबाइल उत्पाद बेचने वालों पर हड़कंप मचा हुआ है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।